आपके प्यार और सपोर्ट से हम लोगों ने आधा सीरीज़ ख़त्म कर लिया है। जल्दी से इस वीडियो को सपोर्ट करो, इस चैनल को सपोर्ट करो ताकि हम और नए ड्रामास आपके लिए लेकर आएँ। चलो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के एपिसोड 16। हमारे क्योंकि को गलतफहमी हो जाती है एल्फी किंग के लिए कि क्या पता वो उससे नफरत करते हो उसके स्कार की वजह से, इसीलिए वो सारे हेडबैंड लेकर आके दिए। लेकिन उसके बाद उसे रियलाइज़ होता है क्या मैंने कुछ ज़्यादा रूडली बोल दिया क्या एल्फी किंग को, वो मेरे लिए ये सब चीज़ें लेके आए। क्या वो सच में मेरी इतनी परवाह करते हैं? इस सब ये स्कार की वजह से हो रहा है। तुम अगर नहीं होते तो मुझे कुछ इससे दिक्कत ही नहीं होती। क्या वो मुझे कभी अब इससे बात नहीं करेंगे क्या? और दूसरी तरफ हमारी आयु को ये लड़की जो होती है वो बदनाम करने पे लगी हुई होती है। वो सब जगह ये फैलाती है कि आयु जो है वो ड्रैगन के साथ रहती थी, हो सकता है वो भी ड्रैगन हो। ये बात ये सब पूरे मार्केट में बात चल रही थी। तभी उसके पिताजी आ जाते हैं, बोलते हैं वो डीमन नहीं है, वो डीमन नहीं है। तुम भी तो मेरी बेटी के साथ बड़ी हुई हो तो तुम भी डीमन हो, समझी ना? क्या बकवास कर रहे हो आप जानते नहीं उसने कितने लोगों की जान ली। वो पैदा हुई थी तो उसकी माँ ही मर गई थी, और अभी वो हमारा सैनिक उज्जल के मर गया, उसका क्या? जियांग जो मरा। उसकी बातें सुनकर सभी लोग बोले हाँ हाँ तुम्हारे बेटी डीमन है, राक्षस है, वो भी राक्षस है। ये सब बातें सुनकर उसके पिताजी को बहुत गुस्सा आता है। देन वो बोलती है कि वो राक्षस नहीं है, वो एक देवी है। वो देखो वो बोर्ड पे सरकार जिसे तलाश कर रही है ना कि एक देवी की तलाश है ताकि यहाँ पर बारिश हो सके, वो मेरी बेटी है, समझे ना? क्या बकवास कर रहे हो आप? हाँ हाँ आयु 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 एक देवी है। अपने बेटी को बचाने के लिए उन्होंने ऐसा तो कह दिया। तभी वहाँ पर जो राज्य का सेना नायक होता है वो वहाँ पहुँच जाता है, बोलता है किसने बोला कि उसकी बेटी एक देवी है? और सर इन्हें ने कहा कि इनकी बेटी देवी है। सर वो कैजुअली निकल गया था, मैं बस मैं कहना नहीं चाहता था। दिन वो आदेश देता है कि हमारे शाही फरमान का इन्होंने मजाक उड़ाया है, इसलिए इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। तभी उसी बीच आयु आ जाती है, बोलती है आपने मेरे पिता को क्यों गिरफ्तार किया है? तो लड़की बोलती है तुम्हारे पिता बोलते हैं तुम एक देवी हो जो यहाँ पर बारिश करा सकती हो। अपने पिता को बचाने के लिए बोलते हैं हाँ तो उन्होंने क्या गलत किया? मैं एक देवी हूँ, जिसे तुम लोग ढूंढ रहे हो मैं वही हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब तुम सच में बारिश करा सकते हो? हाँ बिल्कुल, पहले मेरे पिताजी को छोड़ो। अच्छा, तो फिर ये तुम कब करने वाली हो? इसके लिए कुछ चीज़ें लगेंगी, जाइए पहले उसका इंतजाम करिए, मैं भगवान से बारिश के लिए प्रे करूँगी। ये सब बातें हमारे क्वीन किंग और ड्रैगन किंग सुन रहे थे। अरे ड्रैगन किंग, ये आयु ने क्या कह दिया? बारिश तो तुम भी नहीं करा सकते हो, भले चाहे कितनी भी ताकतवर हो, तो आयु कैसे करेगी? देन अपना ड्रैगन किंग बोलता है कि मैं जा रहा हूँ जो बारिश के देवता हैं उनसे कुछ मतलब उधार लेने के लिए, थोड़ी सी बारिश। तो क्वीन किंग बोलती है उधार? और तुम सिर्फ छीन सकते हो, तुम उधार नहीं ले सकते, ऐसा कहती है। लेकिन उसे उस बात की बहुत चिंता होती है कि अब आयु का क्या ही होने वाला है। आयु और उसके पिताजी को कुछ सैनिक लेकर आते हैं उसके घर पे। तो आयु बोलती है कि मुझे अपनी कुछ तैयारी करनी है, तुम लोग बाहर ही रहो। तभी वो अपने पिताजी को सारे सामान और पैसे देके बोलती है आप पीछे से निकल जाओ, मैं कुछ करती हूँ। लेकिन उसके पिताजी राजी नहीं होते। तभी वो ज़बरदस्ती उसे वहाँ से निकाल देती है। दूसरी तरफ अपने क्वीन किंग माई लॉर्ड करके 3 स्पेल करती है, लेकिन वो आते नहीं है। अरे इतने 3 स्पेल में तो आ जाना चाहिए था, तो क्यों नहीं आए वो? तो उसके बाद वो सोचती है कि क्यों ना उनका नाम लेके वो ट्राई करे। देन वो क्या करती है, अपने एल्फी किंग का नाम लेके ट्राई करती है, और 3 स्पेल में ही वो अपना एल्फी किंग वहाँ पे पहुँच जाता है। और वहाँ आते ही वो पहले बोलता है अच्छा तुमने फाइनली मुझे मेरे नाम से बुलाना स्टार्ट कर दिया। तभी क्वीन किंग बोलती है प्लीज़ जल्दी चलिए, आयु की जान खतरे में है, हमें कुछ करना होगा। वहाँ ड्रैगन किंग गया है, हमें भी उसके साथ ही जाना पड़ेगा ताकि हम लोग कुछ कर सकें। पागल हो गई हो तुम, कुछ भी नहीं कर सकती हो। एक देवता मानव के लिए अपने फैसले कभी नहीं बदल सकता, चलो यहाँ से जाओ। तो क्या हम आयु को इसे मरने देंगे? ऐसा करके वो एल्फी किंग उसे वहाँ पर अपने एलपी में लेके चला जाता है, और वो बोलती है प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे आयु की मदद करनी है। दूसरी तरफ आयु की तरफ पूरी व्यवस्था कर चुका होता है। जनरल बोलता है जाओ और जाके बारिश के लिए प्रे करो। देन लेकिन आयु को तो भाई कुछ आता नहीं था, और वो बोलती है हाँ ये देखते हैं कैसे ये सबको मूर्ख बनाती है। और आयु भाई वो भी खड़ी होकर समझती है कि क्या करूँ। तभी वो थोड़ा सा पैतरा आजमाने लगती है कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा भाई, हो सकता है बारिश हो ही जाए। दूसरी तरफ अपना ड्रैगन किंग आता है बादलों के देवता से उधार मांगने के लिए कि थोड़ी सी बारिश करा दो वहाँ एलपी में सॉरी वहाँ पर यूची में कर। लेकिन वो बोलता है कि नहीं, मैंने पहले से ही बारिश करा दिया है। लेकिन वो बोलता है कि अगर तुम शांति से नहीं गए तो मुझे तुम्हें ज़बरदस्ती लेके जाना पड़ेगा। और उसके बाद इधर अपनी आयु भाई झूठ मूठ का तलवार इधर उधर घंटी उंटी बजाना स्टार्ट करती है, और सच्ची सच्ची प्रे भी करती है। तभी वो बोलता है कि हे बंद करो, बहुत देर हो गया तुम्हारा नाटक,
सो आयु को बहुत ज़्यादा गलती करने की वजह से अब उसे मृत्यु दंड के देने के लिए सोचा जाता है। तभी वो उसे पकड़ के ड्रैगन किंग लेके जा ही रहा होता है, तभी वो सभी लोग आ जाते हैं, बोलते हैं हे तुम फिर से ये सब कर रहे हो। देन वहाँ एलपी किंग अपने ड्रैगन किंग की मदद के लिए आ जाता है, बोलता है कि वहाँ पे सच में बारिश नहीं हुई है। बोलता है कोई ऐसा लगता है कोई बड़ा सा छाता लेकर वहाँ पे खड़ा हुआ है यूची टाउन में, ताकि एक भी बारिश ना हो पाए। तभी ड्रैगन किंग को याद आता है कि अपने यूची ने कहा था कि यार स्टार होलो तो तभी दिखता है जब बारिश होता है, लेकिन यहाँ बहुत दिन से बारिश नहीं हुई है। तभी वो लोग देखते हैं कि कोई हमारे बारिश में इंटरफेयर कर रहा है, कोई बारिश को रोक रहा है। सो वो लोग अपने पावर से उस वॉल को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ब्रेक नहीं हो पाता। तभी ड्रैगन किंग को याद आता है कि वो जो राक्षस जब मरा था तो वहीं पर वो कैद हो गया था, जिसके वजह से वो उस जगह को भी उसी तरह बनाना चाहता है कि वो बंजर बन जाए, यहाँ के लोग भी मर जाएं। और धीरे धीरे आयु का यह समय यहाँ पर ख़त्म हो रहा होता है और ड्रैगन किंग को समझ नहीं आता कि क्या ही करना चाहिए। सो आयु अपने आखिरी मोमेंट पे अपने पिता को याद करती है, उनके प्यार को याद करती है और साथ ही साथ ड्रैगन किंग को, और बोलती है कि अब हम लोग अगले जन्म में ज़रूर मिलेंगे। सो अपना ड्रैगन किंग बोलता है लगता है ये बैरियर उसी के जिसने बाना है उसी के नाम से इसे ये मतलब ये टूटेगा। देन अपना एलपी किंग बोलता है तो फिर उसका नाम तुम्हें कैसे पता चलेगा। तो अपना ड्रैगन किंग याद करता है कि उसका नाम उसकी दीवार पे लिखा हुआ था, जो वो आयु के साथ घूम रहा था तो लिखा हुआ था ब्रेव इंटरनल मास्टर। देन वो क्या करता है अपनी ब्लड थोड़ा सा अपने हाथों से ब्लड निकालता है और अपनी पूरी ताकत निकाल के इस बार उसका नाम उसके ऊपर लिखता है और जाके इस बार कोशिश करता है और इस बार वो सफल भी हो जाता है। देन अपनी पूरी ताकत लगा के उस दीवार को छेदने की कोशिश करता है और थोड़े समय बाद वो दीवार भाई पहले वो लिखता है कि हाँ ब्रेव इंटरनल मास्टर मैं हुक्म देता हूँ कि ये वॉल टूट जाए। देन वो अपनी पूरी ताकत के साथ वो वॉल को तोड़ता है और उसमें जहाँ ड्रैगन किंग की आधी शक्तियाँ तक खत्म हो जाती है और तभी एलपी किंग पीछे से उसे ताकत दे रहा होता है कि वो मतलब उसे कुछ ना हो पाए। दूसरी तरफ जब जैसे ही वो लोग सजा देने की कोशिश में मतलब आयु को मारने ही वाले होते तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है और सब लोग खुश हो जाते हैं कि अरे सच में बारिश स्टार्ट हो गई है। तभी वो लोग आके आयु से माफ़ी मांगते हैं, सॉरी देवी जी माफ़ कर दीजिए। सो फाइनली सभी लोग ने आयु को देवी समझ लिया था, जो कि पवित्र देवी होती है, और उस लड़की को लाया जाता है। बोलता है हमारी देवी के बारे में तुमने सबको भड़काया है, उसे क्या सज़ा देना है। तो आयु बोलती है इसका डिसाइड मैं ज़रूर करूँगी। देन उसके बाद वो उसके चेहरे पे पेंट करती है और बोलती है पूरे 16 दिन के लिए तुम ऐसे ही घूमोगी, तुम सबको बहुत चिढ़ाती हो, अगर तुमने इसे मिटाया तो बहुत बुरा हो जाएगा तुम्हारे साथ। सो उसे सज़ा तो दी गई थी, लेकिन अब आयु के साथ भी एक कुछ मतलब अजीब ही होने वाला था। सो उसे अब सब चीज़ बोलता है कि आपको मतलब हमारे पैलेस में आना पड़ेगा। दूसरी तरफ अपना एलपी किंग बोलता है तुम ड्रैगन किंग हो यार, तुम एक आम सी लड़की के लिए अपने आप को इतना हर्ट कैसे कर सकते हो। दिन अपना ड्रैगन किंग बोलता है बस वो खुश रहना चाहिए, आप समझ नहीं सकते हो, ये सच्चा प्यार है, इसके लिए मैं मतलब उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरी छोटी छोटी कुर्बानियों से अगर उसे खुशी मिलती है सो फिर मैं 1000 कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हूँ। तो आयु ने आदेश तो वो पढ़ा नहीं था, आदेश में ये भी लिखा हुआ था कि जो भी देवी होगी वो हमारे राजा से शादी करेगी और उसे सारा सारा सुख इस जीवन का मिलेगा। वो भी देखकर आयु शौक हो जाती कि भाई ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि ये तो अनजाने में ही हुआ था। तो बोलता है अब बोलो, अब तो वो अब राजा से शादी करने वाली है, तभी तुम उसे सपोर्ट करोगे, ये तो और भी अच्छा है। आयु मेरे साथ होती है तो उसकी शक्तियाँ कमज़ोर हो जाती है, मैं यही चाहता हूँ कि उसका जीवन अच्छे से बीते। देन अपना एलपी किंग बोलता है हाँ लगता है ये सच्चा डीप गहरा प्यार है, कभी कभी ये मीठा होता है और कभी कभी ये बहुत दर्दनाक होता है। सो उसके बाद ड्रैगन किंग एलपी में जाता है तो उसका दोस्त बोलता है तुम्हारे पहले पिछले घाव भरे नहीं थे और तुमने घाव लेकर आगे हो, चलो मैं तुम्हारी मतलब मलहम पट्टी करता हूँ। दूसरी तरफ वो अपना एलपी के किंग के बारे में सोचता है और ड्रैगन किंग ने बोला था कि तुम उसे लॉर्ड की तरह मत ट्रीट करो, एक वुमेन की तरह ट्रीट करो, तभी वो तुमसे प्यार करने स्टार्ट करेगी। सो एलपी किंग अपने किंग को बोलता है आओ थोड़ी सी बात करते हैं, आओ थोड़ा चाय पी लो। तो उसे लगता है कि आप चाय पीना चाहते हो, रुको मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। तो नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम बैठो। देन वो क्या करती है, वो नीचे बैठ जाती है, बोलते हे नीचे नहीं ऊपर मेरे साथ बैठो। सो उसके बाद वो उसके लिए चाय बनाता है अपने हाथों से कि वो उसे अपना मतलब चाय देगा तो चाय पिएगी और उसके बाद वो लोग थोड़ी सी बातें करेंगे। सो जब वो उसे अपने हाथों से चाय देता है तो अपनी चिड़िया रानी पूरी डर जाती कि भाई ये क्या माजरा है, क्या इन्होंने भी इसमें कुछ मिलाया है क्या। तभी वो उसे चाय देता है, बोलता है पियो इसे। तो बोलती है हाँ ठीक है पीती हूँ। देन वो जैसे ही उसे एक ही सिप लेती है, अभी वो चाय उसके मुंह में होता है, क्विंग किंग ऐसे बोलता है, उसके बाद वो सॉरी माय लॉर्ड सब सारे का सारा उसके ऊपर स्प्लिट ही कर देती है। कोई बात नहीं बैठो हम बातें करते हैं। सो अपनी क्विंकिंग समझ ही नहीं पाती भाई ये ऐसा क्यों मतलब व्यवहार कर रहे हैं मेरे साथ। देन वो बोलती है कि माय लॉर्ड मैंने ड्रिंक किया ना, मुझे बाथरूम आइए मैं बाथरूम जाती हूँ।
ऐसे करके वो वहाँ से भाग जाती है। सो एलपी किंग सोचता है क्या ड्रैगन किंग का आइडिया काम कर रहा है। उसके होने से मेरा हार्ट बीट तो बढ़ जाती है फार, पर ऐसा लग रहा है वो जैसे मुझे अवॉइड कर रही है। और दूसरी तरफ अपने क्वीन किंग सोचती है भाई कि इनको हो क्या गया है, वो मेरी आंखों में आंखें डाल के ऐसे क्यों देखते हैं। सो अपना ड्रैगन किंग उसके बाद एल्फी किंग से रिक्वेस्ट करता है कि मैं चाहता हूँ कि क्वीन किंग जो है वो आयु के पास चली जाए पैलेस में, और मतलब उसके साथ ही रहे ताकि उसकी हिफाजत हो सके। ओए, क्वीन किंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत अभी मुझे है, अभी उसे मेरे पास होना चाहिए। तभी वो सोचता है ये मैंने क्या करी मतलब वो मेरी नौकर है, मैं आदेश दूंगा उसे कहीं जाने के लिए, कहीं किसके साथ रहना है, ठीक है, मैं मैनेज करता है क्वीन किंग को। देन उसके बाद अपना ड्रैगन किंग अपना रोल प्ले करता है, आंसू दिखाना है शुरू कर देता है। बोलता है तुम तो यार कभी भी क्वीन किंग से मिल सकते हो, पर मैं तो अपनी आयु से मिल भी नहीं सकता ना। उसे मिलने के लिए मुझे उस राजा को जान लेनी पड़ेगी। तुम तो एलपी किंग हो, कभी भी क्वीन किंग के पास जा सकते हो, कभी भी क्वीन किंग तुम्हारे पास आ सकती है, पर मेरा क्या, मैं तो उसे कभी देख नहीं सकता। हाँ बस करो, तुम यही चाहते हो ना कि क्वीन किंग वहाँ चली जाए। ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो क्वीन किंग वहीं पर जाएगी और उसकी हिफाजत करेगी, ठीक है। सो भाई आंसू से कोई भी पिघल सकता है, मैं भी रो दूँ क्या। आप लोग लाइक क्यों नहीं कर रहे हो, कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो भाई, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।